देर बहुत ज्यादा चिंता मत करिए, देर सवेर क्या होता है, जब होगा तो बता दो। एक दिन तक भी हो सकता है क्या? ये हम आपको सब बता दें, हमको खुद ही नहीं मालूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ युवराज। बिहार के जो 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने को है वो आगामी 10 जून को होंगे, मगर अभी से ही जो सियासत है वो गर्मा गई है। आपको बता दें कि बिहार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में बैठी भाजपा के साथ साथ छोटे भाई की भूमिका में बैठी जदयू ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। मगर जब आज जदयू कार्यालय में सब मीडिया पहुँचती है और फिर ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर जदयू की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद उमेश कुशवाहा की एंट्री होती है। बाद में जब सारा मामला सुलझता हुआ नजर आता है और ये पता होने को लगता है कि अब उम्मीदवार कौन होंगे उसकी घोषणा हो जाएगी, मगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब जदयू कार्यालय से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने सभी परसेप्शंस को फिलहाल दूर रखने की बात कही है। तो इससे ये साफ हो गया है कि आज जदयू की तरफ से जो उम्मीदवारों की घोषणा है वो तो नहीं हो पाएगी। मगर आपको बता दें विपक्ष में बैठे आरजेडी ने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एक मीसा भारती है तो दूसरे जो उम्मीदवार है वो फयाज अहमद है। मगर जिस तरीके से सबकी निगाहें जदयू के उम्मीदवारों पर थी तो उस पर ललन सिंह ने यह साफ कह दिया है कि फिलहाल परसेप्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी उम्मीदवारों की घोषणा होने में बाकी समय लगेगा। मगर देखने वाली बात ये ज़रूर होगी कि जिस प्रकार से सियासत गरमा रही है राज्यसभा चुनावों को लेकर और किन उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है जदयू से, ये भी काफ़ी अहम बात है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह का जो नाम है और जो टिकट है वो कट सकता है। मगर जिस तरीके से ललन सिंह ने आज बड़ा बयान दिया और कहा है कि फिलहाल कोई भी परसेप्शन ना रखे और साथ ही साथ सही समय आने पर सभी तरीके के जो उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। सुनिए आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कह रहे हैं। चिंता मत करिए, देर सवेर क्या होता है, जब होगा तो बता दो। एक दिन तक भी हो सकता है क्या? ये हम आपको सब बता दें, हमको खुद ही नहीं मालूम है। तो जब हमको खुद ही नहीं मालूम है तो हम आपको क्या बता दें। क्या नया कैंडिडेट आएगा कि आरसीपी अब हमको नहीं मालूम है, ये आपका अपना परसेप्शन जो भी हो, हमको खुद नहीं मालूम है। चले हटिए। तो जैसा कि आपने सुना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात की घोषणा तो कर दी है कि फिलहाल परसेप्शन बनाने की कोई बात नहीं है, जदयू सही समय आने पर शानदार और जानदार घोषणा जरूर करेगा। जिस तरीके से कुछ दिनों पूर्व अनिल हेगड़े को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया था और वो निर्विरोध जीत भी गए थे, उससे देखने वाली बात जरूर होगी कि क्या जदयू एक बार फिर से कोई अहम फैसला लेता है और आखिर किन उम्मीदवारों की घोषणा जदयू की तरफ से की जाती है। अंतिम मोहर सीएम नीतीश लगाने वाले हैं। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। क्या